वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अक़दक जीलानी अदरिक अक़दक जीलानी। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यूतल हिकमह फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अख़ियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीम शान जलसे दस्तार बंदी, जिसमें हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। अब रात के इस हिस्से में कोई मजबूत और मुस्तहकम तकरीर नहीं हो सकती है, इसलिए कि 1:40 हो गए और 2 बजे जलसा ख़त्म करने के लिए कहा गया है, तो 20 ही मिनट का टाइम है। कोई लंबी चौड़ी और मबसूत तकरीर नहीं हो सकती है। काबिल सद मुबारकबाद हैं इस इजलास के बानी मबानी हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद अख्तर साहब मिसबाही, बानी जामिया कादिरिया रिज़विया, जिनकी कोशिशों और मेहनतों से ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम वजूद में आया और जिनकी मेहनत और लगन से ये दारुल उलूम वजूद में आया है। दारुल उलूम की अहमियत ये है कि जिस इलाके में दारुल उलूम बन जाता है, जिस फ़िरक़े का दारुल उलूम हो, उस फ़िरक़े की छाप पूरे इलाके पे नज़र आती है। इसलिए अक्लमंदी ये है कि जहाँ सुन्नी आबाद हैं, वहाँ वहाबियों के पहुँचने से पहले पहले अपना दारुल उलूम बन जाए। अगर अपना दारुल उलूम बन गया तो यकीन रखिए कि 99% मुसलमानों का दीन व ईमान महफूज हो जाएगा और सारे लोग उस इदारे से जुड़ जाएंगे। 1-2 जगहों पर नहीं, हजारों जगहों पर मैंने देखा, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अफ्रीका, यूरोप और हिंदुस्तान के बाहर बहुत से मुल्कों में हमने देखा
कि जहां सुन्नियों का दारुल उलूम बना, सारे के सारे मुसलमान उसी से जुड़ गए। जो इधर उधर भाग रहे थे वो भी उससे जुड़ गए। जिनका कदम डगमगा रहा था उनका कदम जम गया। इदारे की छाप ये होती है कि पूरे इलाके के सुन्नी मुसलमान उसी इदारे से मरबूत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उनकी सारी दीनी जरूरत उसी इदारे से पूरी होती है। हर मौके पर इदारा उनके साथ खड़ा रहता है। इदारा के असातिज़ा, उसके मुदर्रिसीन उसकी तमाम दीनी ज़रूरतों में हाजिर होते हैं। इस तरह से उसका दीन भी महफूज होता है, अकीदा भी महफूज होता है, बच्चों को तालीम भी मिलती है और तमाम दीनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। और हमने ये भी देखा है, अफसोस का मकाम है कि 90% सुन्नियों की आबादी है और वहाबियों ने वहां मस्जिद मदरसा बना लिया, सारे के सारे वहाबी हो गए। सिर्फ मस्जिद मदरसा बनाने की वजह से जुड़ गए और जब उनसे जुड़ाव पैदा हो गया, लगाव पैदा हो गया, तो धीरे धीरे बदलने लगे यहां तक के 10-20 साल में पूरा इलाका वहाबी हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? सुन्नियत पर कायम रहना चाहते हैं? और जो सुन्नियत पर कायम रहेगा वही जन्नत में जाएगा। वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, शिया, राफजी, तबर्राई, ये सब जन्नती फिरके नहीं हैं। ये जन्नत में जाने वाले फिरके नहीं है। जन्नत में जाने वाला फिरका सिर्फ एक है, हम अहले सुन्नत, जिनकी पहचान मसलके आला हज़रत से होती है। इसलिए कि सुन्नी कहे जाने वाले भी बहुत हो गए। इसलिए सुन्नियत का लेबल देख करके, सुन्नियत का टाइटल देख करके गुमराह होने की जरूरत नहीं है। उसको चेक करो कि ये ओरिजिनल सुन्नी है कि डुप्लीकेट सुन्नी है। ओरिजिनल सुन्नी वो है जो आला हजरत की तालीमात पर चल रहा है, आला हजरत के अकीदे पर चल रहा है, आला हजरत की किताबों को तस्लीम कर रहा है, मसलके आला हजरत को मान रहा है। इस दौर में मसलके आला हजरत ओरिजिनल सुन्नियों की पहचान। इसलिए आप जगह जगह इदारा बनाने की कोशिश कीजिए, जगह जगह मस्जिदें बनाने की कोशिश कीजिए। जहां आपकी मस्जिद होगी, जहां आपका इदारा होगा, लोग उससे जुड़ जाएंगे। और ये मदारिस दीन का किला है, इल्म का पावर हाउस है। यहां से पूरे मुल्क में रोशनी तकसीम होती है। और याद रखिए, ये फितनों का दौर है। अगर आपने अपने बच्चों को सही दीन नहीं सिखाया, सही इल्म नहीं दिया, तो कब आपका बेटा गुमराह हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को सही तालीम दी जाए। और सही तालीम वही मिलेगी जो अहले सुन्नत का ओरिजिनल मसलके आला हजरत वालों का मदरसा है। बाकी सुन्नियत के नाम पर बेशुमार मदरसे चल रहे हैं, हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जहां आला हजरत की तालीमात की रोशनी में काम हो रहा है, वहां अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगे, उनका दीन भी महफूज होगा, उनका अकीदा भी महफूज। और इल्म की तो इतनी बरकत है और इल्म की इतनी अहमियत है कि कुरान अजीम में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो पढ़ने पढ़ाने के बारे में नाजिल। कुरान अजीम में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा नहीं है। कुरान अजीम के सूरतों की तरतीब अलग है, तिलावत की तरतीब अलग है, नुज़ूल की तरतीब अलग है। कुरान अजीम में सबसे पहली आयत जो उतरी है वो इक़रा, जिसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया। जंगे बद्र में जो कैदी नबी अकरम की बारगाह में लाए गए और फिदिया देने की ताकत नहीं थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में, जबकि मुसलमानों को माल की जरूरत थी ताकि वो जिहाद के लिए घोड़ा खरीद सकें, तलवार खरीद सकें, उस दौर में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम फिदिया नहीं दे सकते तो तुम्हारा फिदिया ये है कि 10 सहाबी को पढ़ना लिखना सिखा दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। बताओ, ये तालीम की ये अहमियत दुनिया के किसी कौम ने दुनिया के सामने नहीं पेश की, हमारे नबी ने पेश। इसलिए आप तालीम की अजमत को तस्लीम करें। ये तालीम ही की बरकत है और ये इल्म का कमाल है कि आज इंसान फजाओं में उड़ रहा, दरियाओं में मछली की तरह तैर रहा है। ये इल्म का कमाल है कि इंसान हजारों मील दूर
बैठे बैठे अपने आदमियों से कांटेक्ट कर ले रहा है और उससे बात कर रहा है, उसका चेहरा देख रहा है। ये इल्म का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है कि जमीन में छुपे हुए पेट्रोल और डीजल को इंसान तलाश कर ले रहा है और उसके जरिए वो माला माल हो जा रहा है। ये तो दुनिया की इल्म की बरकत है, तो दीन के इल्म की कितनी बरकत है। और आज तो घर बैठे आपको तालीम मिल रही है। उलमा आते हैं हदीस सुनाने के लिए, आपको बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, कुर्सी दी जाती है कि उलमा आए हैं, वो हदीस सुनाएंगे, फिर भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं। आधे से ज्यादा लोग चले गए। एक दौर वो था कि एक एक हदीस को सुनने के लिए हजारों मील दूर का सफर करके सहाबा जाते थे और एक हदीस सुनते थे। सुनिए, मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। हाकिम ने इस हदीस की तखरीज की है। हजरत कसीर इब्ने कैस फरमाते हैं कि मैं दिमश्क की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था। आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आज सिर्फ समझा रहा। फरमाते हैं मैं दिमश्क की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था। और कहां बैठा था? हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हल्क़े दर्स में, जहां आप लोगों को इकट्ठा करके हदीस सुना रहे हैं। हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल की मजलिस में मैं बैठा हुआ था कि अचानक मैंने देखा एक शख्स आपकी मजलिस में हाजिर हुआ, सलाम किया और उसने कहा कि ऐ सहाबी रसूल, मैं मदीना मुनव्वरा से आपकी मजलिस में हाजिर हुआ। कहां मदीना मुनव्वरा और कहां मुल्क शाम की राजधानी दिमश्क। मैं मदीना मुनव्वरा से आपकी मजलिस में हाजिर हुआ हूं और मैं यहां बिजनेस के लिए नहीं आया, तिजारत के लिए नहीं आया, किसी से मिलने के लिए नहीं आया, रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं आया। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया हूं, जो हदीस आप रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बयान करते हैं। सिर्फ उसी हदीस को सुनने के लिए आया हूं जो फजीलत इल्म से मुताल्लिक। हजरते अबू दरदा फरमाते हैं, वाकई तुम बिजनेस के लिए नहीं आए, तिजारत के लिए नहीं आए, किसी और काम से लिए नहीं आए? कहा हरगिज नहीं, इन्नमा जिअतु लिहदीसिन समिअतहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ उस हदीस के लिए मैं आया हूं जिस हदीस को आपने रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैं चाहता हूं कि नबी की जबान से तो मैं नहीं सुन सका, लेकिन जिस सहाबी ने नबी की जबान से सुना है उसकी जबान से मैं डायरेक्ट इस हदीस को सुन। फजीलत इल्म से मुताल्लिक ये हदीस हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कसीर इब्ने कैस फरमाते हैं, हाकिम ने इसकी तखरीज की है कि मदीना मुनव्वरा से एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि ऐ अबू दरदा, मैं मदीनतुर रसूल से आ रहा हूं और यहां बिजनेस तिजारत के लिए नहीं आया, किसी से मिलने के लिए नहीं आया, किसी और काम के लिए नहीं आया। इन्नमा जिअतुका लिहदीसिन समिअतहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ उस हदीस को सुनने के लिए आया हूं जिस हदीस को आपने डायरेक्ट रसूल पाक की जबान से सुना है। मैं चाहता हूं कि आपकी जबान से मैं डायरेक्ट ये हदीस सुनूं। हजरत अबू दरदा ने कहा कि वाकई तुम किसी और काम के लिए नहीं आए? कहा हरगिज नहीं, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया। और वो एक हदीस कई हदीसों का मजमुआ। कहा कौन सी हदीस सुनने के लिए आए हो? फरमाया कि इल्म की फजीलत के बारे में जो हदीस आप बयान करते हैं वो सुनने के लिए आए। तो फरमाया हाँ मैंने सुना। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही इला तरीक़िन मिन तुरुक़िल जन्नह। जो इल्म के सीखने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। इल्म सीखने वाला एक रास्ते पर चल रहा है और आप समझ रहे हैं कि हम बोधन जा रहे हैं, रुद्रू जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हकीकत में उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना दे।
उस रास्ते पर चलने वाला जन्नत तक पहुंच जाता है। और आपने इरशाद फरमाया कि वह इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, और फरिश्ते उस तालिबे इल्म के कदमों के नीचे अपना पर बिछा देते। अगर आपका बहुत खास मेहमान आता है, अमेरिका का सदर आएगा तो इंडिया का सदर जब इस्तकबाल करने जाएगा तो रेड कारपेट बिछाया जाता है। अमेरिका का सदर आ रहा है, रूस का सदर आ रहा है, अजीम मेहमान आता है तो उसके पांव के नीचे रेड कारपेट बिछाया जाता है। वो कितना अजीम मेहमान रसूल है जो इल्म दीन सीखने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो रेड कारपेट नहीं बल्कि फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। और उसके आगे की हदीस सुनिए, आप लोग आलिमों की कद्र नहीं करते हैं। रसूल पाक क्या फरमाते हैं, वइन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्दे हत्तल हीतान फिल मा। और आलिम की अजमत शान का आलम यह है कि जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, यहां तक के मछलियां पानी में उसके लिए दुआए मगफिरत करती। और फरमाया व इन फज़ल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मरे लैलतल बद्रे अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत आबिद पर, आबिद से मुराद निरा आबिद नहीं है बल्कि बक़द्रे जरूरत वो भी दीनी तालीम रखता है। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। और उसी हदीस में आपने फरमाया व इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस, उलमा अंबिया के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसु इल्मन फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन। और अंबियाए किराम दिरहमो दीनार में किसी को वारिस नहीं बनाते बल्कि इल्म में वारिस बनाते हैं। तो जिसने जितना नबी का इल्म सीखा उतना ज्यादा नबी के इल्म का हिस्सा हासिल कर। अब आप बताइए, सയ്यिद जो नबी के घराने में पैदा हुआ, लेकिन अगर नबी का इल्म नहीं सीखता है तो वो सയ്यिद है, इसलिए कि नबी की नस्ल में पैदा हुआ। नबी का इल्म नहीं सीखा तो अगरचे वो सയ്यिद है लेकिन नबी का वारिस नहीं है। और पठान जो सादात के घराने में नहीं पैदा हुआ, बरेली में पैदा हुआ, लेकिन नबी के इल्म उसको सीखा तो वही नबी का वारिस है। इसलिए कि नबी का वारिस वो होगा जो नबी का इल्म सीखेगा, चाहे शेख हो, चाहे पठान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे आजमी हो, चाहे अरबी हो, चाहे करशी हो, किसी भी खानदान और कबीले का हो, नबी का वारिस वही होगा जो नबी का इल्म सीखे। तो ये उलमा जो यहां तशरीफ फरमा है ये नबी के वारिसीन हैं, नबी के वारिसीन हैं क्योंकि इन्होंने नबी के इल्म को सीखा। और एक हदीस सुनने के लिए दिमश्क चले गए। और हजरत अबू अयूब अंसारी का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना, जिनके दरवाजे पर हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ठहरी और 6 माह तक हुजूर अलैहिस्सलाम को मेजबानी का शरफ हासिल हुआ। जब अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए तो अल्लाह के नबी ने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले कुछ दिन मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर की दूरी पर कुबा आबादी में आपने क़याम फरमाया और वहां पर मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। तो हिजरत के बाद पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, याद रखिएगा। हिजरत के बाद पहली मस्जिद जो मदीना मुनव्वरा के बाहर बनाई गई वो मस्जिद कुबा है। और ये मस्जिद सिर्फ 3 दिन में बनी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ पत्थर ढो रहे थे और पत्थर की चुनाई कर रहे। और उसके बाद जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो वहां पर भी आपने एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। ये मदीना मुनव्वरा की सबसे पहली मस्जिद। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना में दाखिल हुए
और अंसारे मदीना आगे बढ़ बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की रस्सी लगाम पकड़ने लगे। हुजूर हमारे यहाँ क़याम फरमाएं, हुजूर हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। हर एक की ख्वाहिश थी कि नबी को मेहमान बनाने का शरफ हमें हासिल हो, नबी की खिदमत की सआदत मुझे मिले। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी ऊँटनी की रस्सी छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मामूर है कि किसके दरवाजे पर ठहरना। ऊँटनी की रस्सी छोड़ दी गई और वो ऊँटनी मदीने की गलियों कूचों में चलते चलते हजरते अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहर गई। नबी ने फरमाया यही मेरी क़याम गाह है, यही मेरा सामान उतारा जाए, यहीं पर मैं क़याम करूंगा। हजरते अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर सामान उतारा गया। आपका मकान 2 मंजिला था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं नीचे रहूंगा और तुम ऊपर रहो। हजरते अबू अय्यूब अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे इश्क को कैसे गवारा हो सकता है कि मैं ऊपर रहूं और मेरा महबूब नीचे रहे। मैं नीचे रहूंगा, ऊपर आप रहेंगे। नबी ने फरमाया नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग मुलाकात के लिए आते हैं और ऊपर जाने में उनको तकलीफ होगी, नीचे मैं रहूंगा तो मुलाकात करने वालों को आसानी होगी। मेरा हुक्म है कि तुम ऊपर रहो, मैं नीचे रहूंगा। अल अम्रो फौकल अदब, जब हुक्म हो जाता है तो वो अदब से बढ़कर होता है। नबी ने हुक्म दिया तुम ऊपर रहो, मैं नीचे रहूंगा। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी नबी के हुक्म पर ऊपर रहने लगे और नीचे के फ्लोर में हुजूर अलैहिस्सलाम रहने लगे। रिवायतों में आता है कि उस जमाने में रात भर चिराग नहीं जलता था, जरूरत के लिए इशा के बाद तक चिराग जलता था, फिर बुझा दिया जाता था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अपने छोटे छोटे बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर कड़ाके की सर्दी में लिहाफ में सो रहे थे और आपके पांव की तरफ पानी का घड़ा रखा हुआ था। अचानक रात के किसी हिस्से में पांव से घड़े को ठोकर लगी और घड़े का पानी छत के ऊपर गिर गया, फैल गया। उस जमाने में आरसीसी की छतें नहीं थी, लकड़ी की छतें थी और 2 लकड़ी के बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बेचैनो बेकरार हो गए। या अल्लाह, कहीं ठंडे पानी का कोई कतरा मेरे महबूब के जिस्म पर न गिर जाए, उनके नींद में खलल न पड़ जाए। फौरन उठे, लिहाफ को फैला दिया और पूरे पानी को लिहाफ में जज्ब कर लिया, नीचे नहीं गिरने दिया। उनके घर में दूसरा लिहाफ नहीं था। पूरी रात कड़ाके की सर्दी में अपनी बीवी और छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ गए, लेकिन ये नहीं गवारा किया कि महबूब के रुखसार पर एक कतरा पानी गिर जाए। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी का अदब है। अल्लाह के नबी जब क़याम पजीर हो गए तो अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने एक जमीन थी, 2 यतीम बच्चों की थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं इसी जगह मस्जिद नबवी बनाना चाहता। यतीम बच्चों से जमीन की खरीदारी की बात की गई। यतीम बच्चों ने कहा कि हुजूर, हम आपसे कीमत लेकर जमीन देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाएं, हम यूं ही ये जमीन आपकी रजा के लिए वक्फ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग यतीम बच्चे हो, बगैर कीमत के मैं तुम्हारी जमीन नहीं लूंगा। जब तक कीमत नहीं लोगे इस जमीन पर मस्जिद नबवी नहीं बने। बच्चे मजबूर हो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब कीमत देना ही चाहते हैं तो सिर्फ 10 दीनार दे, 10 दीनार सोने का सिक्का। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेब से 10 दीनार अदा करो। वो जमीन जिस पर आज मस्जिद नबवी खड़ी है, वो जमीन किसने खरीदी और अल्लाह के लिए वक्फ की है? वो अबू बकर सिद्दीक हैं, जिन्होंने अपनी जेब खास से 10 दीनार अता फरमाकर जमीन को खरीदा और मस्जिद नबवी के लिए वक्फ फरमा दिया। जब जमीन खरीद ली गई तो अब संगे बुनियाद का जलसा हुआ। आप लोग संगे बुनियाद का जलसा करते हैं ना, तो रसूल पाक ने भी जलसा किया। तमाम मुहाजिरीन अंसार इकट्ठा हुए, दिन तारीख मुतय्यन कर दी गई, बुनियाद खो दी गई और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद का पहला पत्थर
पत्थर लेकर आगे बढ़े और अल्लाह के नबी ने बुनियाद रख दी। अबू बकर से फरमाया, अबू बकर दूसरा पत्थर लेकर तुम आओ और मेरे पत्थर के बगल में रख। अबू बकर आए और दूसरा पत्थर नबी के पत्थर के बगल में रख दिया। उमर से फरमाया, उमर तीसरा पत्थर लेकर आओ और अबू बकर के बगल में तुम अपना पत्थर रख दो। हजरत उमर ने अबू बकर के बगल में अपना पत्थर रख दिया। हजरत उस्मान से फरमाया, तुम चौथा पत्थर लेकर आओ और उमर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने रख दिया। नबी के बाद पहला पत्थर किसने रखा? अबू बकर ने रखा। दूसरा पत्थर उमर ने रखा। तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। इशारा है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी होंगे। तो हजरत अली पहला खलीफा नहीं है, हजरत अली चौथा खलीफा। हजरत अली खलीफा राशिद हैं, बेशुमार फजाइल और मनाकिब के जामे हैं। उन सब के बावजूद हजरत अली पहला खलीफा नहीं है बल्कि चौथा खलीफा। इसलिए जिन शिया कव्वालों ने अपना अकीदा कव्वाली में घुसा दिया है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो इस मिसरे से चौकन्ना रहिए। शियों ने अपना अकीदा इसमें घुसा दिया है। अली का पहला नंबर नहीं है, पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, दूसरा नंबर उमर फारूक का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है और चौथा नंबर अली मुर्तजा का। अल्लाह के नबी ने बुनियाद रखी तो यही हजरत अबू अयूब अंसारी सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर करते हैं। यही मुझको बताना था, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। आज आलिम खतीब आपकी मजलिस में, आपके जलसे में आता है और दर्जनों हदीसें सुनाता है। क्या ही अच्छा होता कि आबादी के सारे लोग आकर के एक एक हदीस को गुलदस्ते की तरह अपने सीने में सजाते और उस पर अमल करते। वो दौर कितना खुशगवार दौर था कि एक एक हदीस के लिए सहाबा दूर दराज मुल्कों का सफर करते थे। हदीस सीखने और हदीस को सुनने की कैसी तड़प और लगन उनके सीने में थी कि सिर्फ एक हदीस के लिए हजारों मील का सफर करते। हजरत अबू अयूब अंसारी घोड़े पर सवार हुए और मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर किया। महीनों के बाद मिस्र पहुंचे। दरियाओं को, जंगलों को, संगलाक और पथरीली जमीनों को उबूर करते हुए जब मिस्र पहुंचे तो उस वक्त मिस्र के हाकिम थे हजरत मसलमा इब्ने मखलद रजी अल्लाह ताला। ये मिस्र के हाकिम। हजरत अबू अयूब अंसारी सीधे उनके मकान पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आए, सलाम और मुसाफा हुआ। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए, मुआनका किया और हजरत मसलमा इब्ने मखलद जो मिस्र के गवर्नर और हाकिम थे, उन्होंने कहा, मेजबान रसूल कैसे आप तशरीफ लाए? आप घोड़े से नीचे उतरें, मेरे घर पर सामान रखें, क़याम फरमाएं, मेरी ज़ियाफ़त कबूल फरमाएं, मेरी मेहमानी कबूल फरमाएं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मेहमानी और ज़ियाफ़त के लिए नहीं आया, सिर्फ एक हदीस जो उक़बा इब्ने आमिर इस हदीस के रावी हैं, उस हदीस को उनके मुंह से सुनने के लिए आया हूं। तुम्हारी ज़ियाफ़त के लिए और तुम्हारी मेहमानी को कबूल करने के लिए यहां नहीं आया। सिर्फ एक हदीस जिसे रसूल पाक ने बयान किया है, उस हदीस को मैंने भी सुना है और उक़बा इब्ने आमिर ने भी सुना है। और इस वक्त रूए जमीन पर उस हदीस के सिर्फ हम दो डायरेक्ट रावी हैं। इसलिए मैंने सफर किया है ताकि उक़बा इब्ने आमिर के मुंह से उस हदीस को सुन करके मैं अल्फाज की टैली कर लूं कि जो अल्फाज मुझे याद हैं वही अल्फाज इनको भी याद हैं कि नहीं, कहीं अल्फाज बदल तो नहीं गए हैं, कहीं तरतीब में कुछ फर्क तो नहीं पड़ गया है, ताकि रसूल पाक की बयान की हुई हदीस वैसे ही महफूज रहे जैसे रसूल पाक ने अपनी जबान से बयान फरमाया। तो कहा, तब क्यों मेरे मकान पर आए हैं? कहा, इसलिए आए हैं कि आप किसी आदमी को मेरे साथ लगा दीजिए जो उक़बा इब्ने आमिर के घर मुझको पहुंचा दे। उन्होंने एक आदमी को लगा दिया। उक़बा इब्ने आमिर के मकान पर पहुंचे, घर में इत्तला भिजवाई, वो भी भागते हुए आए। कहा, सहाबी रसूल, मेज़बान रसूल, आप मेरे मकान पर तशरीफ लाए,
आइए मकान के अंदर आइए, मेरी ज़ियाफ़त कबूल कीजिए, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, मेरे यहाँ क़याम फरमाइए। कहाँ यहाँ खाना और नाश्ता करने नहीं आया हूँ, यहाँ तुम्हारी ज़ियाफ़त कबूल करने नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ, जिस हदीस को तुमने भी रसूल पाक से सुना और मैंने भी रसूल पाक से सुना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से सुन करके इस बात की तस्दीक कर लूँ कि जो अल्फाज मुझे याद हैं वही अल्फाज तुम्हें भी याद हैं, और जो अल्फाज तुम्हें याद हैं वही अल्फाज मुझे भी याद हैं। अल्फाज में कुछ तब्दीली नहीं हुई है, अल्फाज की तरतीब बदली नहीं है, बल्कि जैसे रसूल पाक ने फरमाया वैसे ही अल्फाज हमारे और तुम्हारे दिमाग में महफूज है। उन्होंने कहा कि हाँ, रसूल पाक ने फरमाया है। और वो हदीस कितनी है? 1 सतर की हदीस। अब मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर कर 1 सतर की हदीस सुनने के लिए उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल पाक से सुना है, मन सतरा ऐबा मुस्लिमिन फि दुनिया सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा। जो किसी मुसलमान के ऐब को दुनिया में छुपाएगा तो परवरदिगार आलम उसके ऐब को क़यामत में छुपाएगा। इसलिए मुसलमानों के ऐब को उछालो नहीं, बयान न करो। अल्लाह की शान सत्तार है, वो क़यामत में मुसलमानों के ऐब को छुपाएगा, पर्दा पोशी फरमाएगा, पर्दा दरी नहीं करेगा। इसलिए दुनिया में तुम भी पर्दा दरी ना करो, मुसलमानों के उजूब पर पर्दा ना। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हजरत अबू अयूब अंसारी ने हदीस सुनी तो फरमाया, यही अल्फाज मेरे दिमाग में भी महफूज। अल्हम्दुलिल्लाह, जो तुमने बयान किया वैसे ही मैंने सुना, और यही अल्फाज यही तरतीब मेरे दिमाग में भी महफूज हैं। चलो तस्दीक हो गई कि अल्फाज इधर उधर नहीं हुए हैं। घोड़े पर बैठे फौरन वापिस होने लगे। मदीना मुनव्वरा से गए मुल्क मिस्र, और हजारों मील का सफर करके गए, हदीस सुनी और फौरन घोड़े को पीछे घुमाया और मदीनतुर रसूल के लिए रवाना हो गए। बताओ कैसा जज्बा था, कैसी लगन और चाहत थी कि सिर्फ एक हदीस को सुनने के लिए मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर कर रहे हैं, शाम का सफर कर रहे हैं, इराक का सफर कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर कर रहे हैं। वो सहाबा कैसे थे कि रसूल पाक की एक एक हदीस को महफूज कर रहे हैं। और हमारे और आपकी आबादी में कोई आलिम हदीस सुनाने के लिए आता है तो हमें फुर्सत नहीं होती कि हम चंद घंटे निकालकर इस जलसे में शिरकत करें और हदीस रसूल को सुने। इसलिए बहुत बड़ी सआदत है, इल्म दीन की बरकत से आदमी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम होता। आप लोग समझते हैं कि बच्चा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, क्या बीवी बच्चों को खिलाएगा, क्या आलिम के घर खाना नहीं पकता है, क्या आलिम कपड़ा नहीं पहनता है। हम लोग जिस शान से रहते हैं, बड़े बड़े करोड़पति नहीं रहते हों। बड़े बड़े करोड़पतियों को फ्लाइट का टिकट बनाने के लिए सोचना पड़ता होगा, यहाँ 10-20 टिकट हमेशा पड़ा रहता है। समझे? किसकी बरकत से? क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा जुब्बा बहुत अच्छा है, क्या मैं सैयद हूँ? कुछ नहीं, न मैं सैयद हूँ, न मेरा जुब्बा अच्छा है, न मेरा चेहरा बहुत चमकदार है। सिर्फ इल्म की बरकत है कि लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बुला रहे हैं, टिकट भेज रहे हैं, नजराना दे रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं और पूरे एजाज़ो इकराम के साथ रिसीव कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, उन्हें अलविदा कह रहे हैं। ये किसकी बरकत है? ये सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन की बरकत। आप अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे तो वो भूखा नहीं मरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीनों आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले बंदों की तकदीर को लिख दिया। कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बि-50 अल्फ़ सना। जमीनों आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने बंदों की तकदीर लिख दी है, जिसमें उम्र लिख दी है, मौत का वक्त लिख दिया है, रोजी लिख दिया है, सेहत लिख दिया है, कौन अच्छा काम करेगा लिख दिया है, कौन बुरा काम करेगा लिख दिया। सब कुछ लिखा हुआ है और वो इधर से उधर नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में आता है तो 40 दिन तक नुत्फे की सूरत में रहता है और 40 दिन तक खूने बस्ता की सूरत में रहता है और 40 दिन तक मुदगा
गोश्त के लोथड़े की सूरत में रहता है। सुम्मा यबअसु इलैहि मलकन बिअरबइ कलिमात, फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है 4 बातों के साथ। फयक्तुबु अजलहु व अमलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन औ सईद। वो फरिश्ता लिख देता है कि ये दुनिया में कितनी रोजी पाएगा, कितना अमल करेगा, कब तक जिंदा रहेगा और कितना अच्छा काम करेगा, कितना बुरा काम करेगा। जब रोजी लिखी हुई है, जब रोजी तकदीर से जुड़ी हुई है, तो रोजी रोटी के लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तकदीर में जितनी रोजी लिख दी है उतनी रोजी मिलकर रहेगी। जब तक उतनी रोजी मिलेगी नहीं, हमारे ऊपर मौत आ नहीं सकती, क्योंकि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है, इन्न रूहल कुद्स से नफसा फी रूही अन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। अल्लाह ने मेरे दिल में इल्हाम किया है कि जब तक आदमी अपनी पूरी रोजी पा नहीं लेगा, उस वक्त तक उसके ऊपर मौत तारी नहीं होगी। अगर आपकी रोजी का एक कतरा भी बाकी है, तो जब तक वो पानी का कतरा आपके मुंह में चला ना जाए या वो दाना आपके मुंह में चला ना जाए, उस वक्त तक आप पर मौत तारी नहीं हो। तो अब रोजी का मामला इतना मुस्तहकम है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि बच्चा आलिम बनेगा तो कहां से खाएगा, अपने बच्चों को क्या पहनाएगा, माँ बाप को कैसे पालेगा। हरगिज नहीं, जितनी तकदीर में रोजी है वो हर हाल में मिलकर रहेगी। और याद रखिए, जो परवरदिगार चोटियों को सुराखों में रोजी पहुंचा रहा है, मछलियों को पानी में रोजी पहुंचा रहा है, परिंदों को फिजाओं में रोजी पहुंचा रहा है, वो अशरफुल मखलूकात इंसान को, और उन इंसानों में जो अशरफ हैं उलमा, क्या उनको यूं ही भूखे मरने दे देगा? हरगिज नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर जो भी चलने वाला है उसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर है। अल्लाह ताला रोजी से किसी को महरूम नहीं करे। इसलिए आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए। और आलिम की क्या कदर होती है? आलिम की कदर ये है कि बड़े बड़े बादशाहों ने आलिमों को देखकर अपने तख्तो ताज को छोड़ दिया, उनके हाथों को बोसा दिया, पांव को बोसा दिया। इस्लाम के एक अजीम खलीफा हैं, खलीफा हारून रशीद। नाम सुना है? खलीफा हारून रशीद ऐसे इस्लामी खलीफा और इल्म के ऐसे शहदाई, उलमा के ऐसे एहतराम करने वाले कि उनकी बारगाह में, उनके दरबार में जब उलमा और सादात आते तो वो अपनी कुर्सी छोड़कर ताज़ीम में खड़े हो जाते और उलमा को अपने बगल में बिठाते, और कोई अहम मसला होता तो उनसे मशवरा करते, तब फैसला करते। खलीफा हारून रशीद वो खलीफा है जिसने हदीस रसूल को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। खलीफा हारून रशीद ने अपने दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन की लंबी लंबी तनख्वाहें मुतय्यन कर दी। कहा, आप लोगों को कुछ नहीं करना, जहां जहां रसूल पाक की कोई हदीस मिले वहां सफर करके जाइए, रसूल पाक की हदीसों को उनके रावियों से सुन करके नोट कीजिए और रसूल पाक की हदीसों को जमा कीजिए। जिस तरह कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा, उसका एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो सकता, उसी तरह मेरा ईमान है कि रसूल पाक का कलाम भी महफूज रहेगा, उसका एक नुक्ता इधर से उधर नहीं होगा। इसलिए आप लोग जाइए, रसूल पाक की हदीसों को जमा कीजिए। उस दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन हदीसों की तदवीन और हदीसों के जमा करने में लग गए। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, हदीसें जमा की गई। और खलीफा हारून रशीद ने एक दूसरा भी काम किया। कहा, जो लोग झूठी हदीसें गढ़ के उम्मत में फैला रहे हैं उनको पकड़ के लाओ और उनकी गर्दन मारो, क्योंकि ये झूठी हदीसें फैलाएंगे, लोगों का दीन बर्बाद होगा, अकीदा बर्बाद होगा। रसूल पाक ने वो हदीस नहीं बयान की है, लेकिन ये कहेंगे रसूल पाक ने ऐसा फरमाया, रसूल पाक ने ऐसा किया। ऐसे झूठों को वज़्ज़ाए हदीस को पकड़ कर लाया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए। एक हदीस गढ़ने वाले को पकड़ कर लाया गया। वज़्ज़ाए हदीस का मतलब क्या होता है? जो हदीस गढ़ता है और लोगों में फैला देता। एक हदीस गढ़ने वाले को पकड़ कर लाया गया। खलीफा हारून रशीद ने कहा, इसकी गर्दन मार दी। उसने कहा कि हुजूर क्यों मेरी गर्दन मार रहे हैं? तो आपने फरमाया कि उरीहुल इबाद मिनका,
अल्लाह के बंदों को तुमसे निजात देना चाहता। जब तक तू जिंदा रहेगा, हदीसें करता रहेगा और लोगों का दीन और ईमान बर्बाद करता रहेगा। इसलिए तेरा जिंदा रहना दीन और इस्लाम के लिए खतरनाक। उसने कहा हुजूर, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो कम से कम जिन हदीसों को मैंने गढ़ कर उम्मत में फैला दिया है, उन हदीसों की निशानदेही तो कर दूंगा, बता दूंगा ये हदीस गढ़ा है, ये हदीस गढ़ा है, ये हदीस गढ़ा है। या अमीरुल मोमिनीन लमा तक़तुलुनी, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं उरीहुल इबाद मिनका, मैं अल्लाह के बंदों को तुमसे निजात देना चाहता हूं। उसने कहा मिन ऐना अंता या अमीरुल मोमिनीन, मिन अल्फ हदीसिन वज़अतुहा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहा मा फीहा हरफुन नतक़ बिही रसूलुल्लाह। आप मुझे कत्ल कर देंगे तो उन हजारों हजार हदीसों का क्या होगा जिनको गढ़कर उम्मत में मैंने फैला दिया है, उसमें एक हर्फ भी रसूलुल्लाह का कहा हुआ नहीं है। आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं उन हदीसों की निशानदेही कर दूंगा। अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारूनुर रशीद की गैरत ईमानी देखो, नबी के कलाम के महफूज होने पर उनका मजबूत ईमान देखो। वो फरमाते हैं कि जो आदमी झूठी हदीसें कर सकता है वो आदमी निशानदेही में भी झूठ बोल सकता है, इसलिए अब उसकी निशानदेही पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। और जहां तक तुम्हारी गढ़ी हुई हदीसों को पहचानने का सवाल है, वो मिन ऐना अंता या अदुवल्लाह मिन अबी इसहाक अल फजारी व अब्दुल्लाह इब्न अल मुबारक यनखुलानहा नखलन, ऐ अल्लाह के दुश्मन तो किस खुशफहमी में मुब्तला है। जब अल्लाह ने हमारे दरमियान अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और अबू इसहाक अल फजारी जैसा मुहद्दिस और नाक़िद पैदा कर दिया है तो तेरी गढ़ी हुई हदीसों को सही हदीसों से निकालकर ऐसे ही चाल कर फेंक देंगे जैसे चलनी भूसी को आटे से निकालकर फेंक देती। हमको तुम्हारी निशानदेही की जरूरत नहीं। वो खलीफा हारून रशीद जब अपने बेटे के लिए मुअल्लिम का इंतखाब करना चाहा, पूरे बगदाद पर उसने निगाह दौड़ाई तो उसकी नजर इमाम किसई रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जाकर टिकी। इमाम किसई कुर्राए सबा में से एक है और उस जमाने के जो कारी होते थे वो बहुत बड़े फकीह, लुगत के इमाम, फिक़्ह के इमाम भी होते थे। सिर्फ मशगूलियत की वजह से उनको कारी कह दिया जाए। आज के कारियों की तरह नहीं कि वो इल्म हदीस और इल्म फिक़्ह से नाआशना होते, बल्कि वो पहले फकीह बनते थे, लुगत का इमाम बनते थे, हदीसों में महारत हासिल करते थे, कुरान अज़ीम की तफसीरों में महारत हासिल करते थे। और उसके बाद कितनी लुगतों में कुरान को पढ़ा जा सकता है, इस लफ्ज़ को कितनी क़राअतों के साथ पढ़ा जा सकता है, उसके बाद उसमें रिसर्च करते थे। तो उस दौर के जो कारी होते थे वो मुहद्दिस और फ़कीह भी होते थे। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया यउम्मुन नास अक़रअहुम, तुम्हारी इमामत वो करे जो तुम में ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अक़रअहुम का माना ये नहीं है जो बड़ा कारी हो, अक़रअहुम का माना आलमुहुम बिस्सुन्ना, जो सुन्नत का ज्यादा जानकार हो वो तुम्हारी इमामत करे। ये रसूल पाक की हदीस। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा इमाम किसई से, हुजूर मैं चाहता हूं कि आप मेरे दरबार में आएं और मेरे बेटे को तालीम दें, शाही अतालीक मुकर्रर हो जाए। तो आपने फरमाया जब तक मेरे घर में सूखी रोटी है मैं तुम्हारे दरबार में इल्म बेचने के लिए नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे सूखी रोटी मैसर है मैं तुम्हारे दरबार में इल्म बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं दिरहमो दीनार पर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आपका शागिर्द बने। कहा जैसे सारे लोग मेरे झोपड़े में आकर पढ़ते हैं तेरा बेटा भी मेरे झोपड़े में आ जाए, वहीं पढ़ लेगा। कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि जब मेरा बेटा पहुंचे तो उस वक्त किसी और का सबक ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का सबक हो। आपने फरमाया हरगिज नहीं, जो पहले पहुंचेगा उसका सबक पहले होगा, जो बाद में पहुंचेगा उसका सबक बाद में होगा, चाहे वो खलीफा का बेटा क्या।
आज तो मौलवियों को देखिए कि चंदा देने वाले सेठों को पीछे पीछे दौड़ते रहते। अरे इन सेठों की क्या हैसियत है? तुम्हारा एहसान है कि उसका चंदा तुम कबूल कर रहे हो, उसके ऊपर ज़कात देना तो फर्ज है। ये तो तुमने ज़कात ले करके उसको फर्ज से बरी कर दिया। अगर तुमने उसको मुतवज्जे न किया होता और उसने ज़कात न दी होती तो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होता। ज़कात लेकर अल्लामा जमालुद्दीन ने उस पर एहसान अजीम किया कि अल्लाह के अजाब से उसको बचा लिया। ज़कात देने वाले का एहसान नहीं है, जो आदमी तरगीब दे रहा है, उभार रहा है और उस पर इसरार करके ज़कात ले रहा है, तो ये तो इसका एहसान है कि तुमको अल्लाह के मुआखज़े से बचा। इसलिए चंदा चुटकी के चक्कर में सेठों को पीछे नहीं घूमना चाहिए। अल्लाह ताला के दीन का काम पूरी शान से होगा। जिसको देना होगा वो आकर के देगा। वो दीन के लिए दे रहा है, वो मस्जिद के लिए दे रहा है, वो मदरसे के लिए दे रहा है, किसी आलिम और मुफ्ती पर एहसान नहीं कर रहा। बात समझ में आई? खलीफा हारून रशीद ने कहा, हुजूर हमको आप ही से पढ़वाना है। जब मुदर्रिस अच्छा होता है, मुअल्लिम अच्छा होता है, तो लोग भी मजबूर हो जाते हैं बच्चा पढ़ाने। कहा हुजूर आप ही पढ़ाएंगे, बिला शर्त पढ़ाइए। कहा ठीक है, अपने बेटे को मेरे घर भेज। खलीफा का बेटा, वो खलीफा कि जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, यूरोप तक उसकी खिलाफत कायम थी, अफ्रीका तक उसकी खिलाफत कायम थी, बड़ी बड़ी ईसाई सल्तनतें उसके नाम से कांपती थी। ऐसा खलीफा हारून रशीद, लेकिन उसके दिल में उलमा का इतना एहतराम कि जब भी उसके दरबार में कोई आलिम आते या सय्यद आते उनकी ताज़ीम में खड़ा हो जाता। तो उसने कहा ठीक है हुजूर आप मेरे बेटे को पढ़ाइए। हजरत इमाम किसई उसके बेटे को पढ़ाने लगे। खलीफा एक दिन शाही सवारी लेकर गुजर रहा। आला हजरत ने यह वाकया अल मलफूज में लिखा, उसको उठाकर पढ़ लीजिएगा। खलीफा शाही सवारी के साथ उसी इलाके से गुजर रहा है। सोचा कि जरा देखें मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरे बच्चे की जात पर और उसकी जिंदगी में तालीम और तरबियत का कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो खलीफा शाही फौज को छोड़ दिया और हजरत इमाम किसई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर पहुंचा। क्या देखता है कि इमाम किसई वजू फरमा रहे। इमाम किसई नमाज के लिए वजू फरमा रहे हैं और खलीफा का बेटा लोटे में पानी लेकर के पांव पर पानी गिरा। जब खलीफा हारून रशीद ने देखा तो अपने बेटे को एक कोड़ा मारा। कहा नालायक, अल्लाह ने दो हाथ क्यों दिए हैं? एक हाथ से पानी गिरा और एक हाथ से उस्ताद के पांव को धुल। और याद रख, जब तक तू उस्ताद की खिदमत नहीं कर लेता, उनकी दुआएं नहीं हासिल कर लेता, उस वक्त तक तू नूर इल्म से मामूर नहीं हो सकता। आज अगर ये उलमा आपके बच्चों से खिदमत ले ले, अपनी दरसगाह में झाड़ू लगवा दें, अपना कपड़ा धुलवा दें, अपनी मसनद सही करा दें, तो आप मैनेजर साहब की यहाँ और सेक्रेटरी साहब के यहाँ शिकायत लेकर के आए कि मेरा बेटा नौकर थोड़े है मौलाना साहब कि मेरा बेटा उनका काम करे, उनका बर्तन धोए, उनका गिलास धोए, उनका बिछौना साफ करे। ये असातिज़ा तुम्हारे बच्चों की खिदमत के मोहताज नहीं। ये असातिज़ा सिर्फ इसलिए तुम्हारे बच्चों से खिदमत लेते हैं कि ये बच्चे जब घर पहुंचे तो इनको माँ बाप की खिदमत का सलीका मिल जाए। मदरसों में असातिज़ा की खिदमत करेंगे तो घर जाने के बाद माँ बाप की खिदमत। इसलिए आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए और इल्म की बरतरी का लोहा हर दौर में दुनिया ने तस्लीम किया। वो कौन है जिसने इल्म की बरतरी को नहीं तस्लीम किया? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बेशुमार निस्बतों के मालिक, नबी के दामाद भी हैं, नबी के चचाजाद भाई भी हैं, खानदाने कुरैश में भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, अहले बैत भी हैं। बेशुमार निस्बतें हैं कि नहीं? और हर निस्बत के लिहाज से उनकी फजीलत है। लेकिन हजरत अली को सहाबा में जो नुमाया मकाम हासिल हुआ है वो उनके इल्म की वजह से, वो उनके फजल की वजह से, वो उनके कमाल की वजह से।